हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो वही हम जो है प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हम इस वीडियो में क्या देखने वाले, क्लास 10 संस्कृत की प्रैक्टिस पेपर, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। एक क्वेश्चन था, एक डाउट था कुछ बच्चों का, जैसे कि क्या यही आएगा, तो मैं बता दूं आपको एज इट इज यही नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश है कि आपको हम उस तरह की क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे तैयार करके दे दे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो एक्चुअल में आपको लगे कि हाँ कि हम अच्छी चीजों से कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से फंसे। तो आप तीनों सेट की प्रिपेयर करके जरूर जाओ, डेफिनेटली आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो संस्कृत की बात है, इसमें से कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो इसमें मैं बोल दूं जो जो टॉपिक दिया उसी टॉपिक से, बट उसमें से जो अंदर की चीजें हैं वो चेंज हो सकती है। मैं आगे वीडियो में बताते चलूंगा, इसलिए ध्यान देना। जैसे कि आपको सही विकल्प पूछे जाएंगे, तो ये सही विकल्प इस तरीके से ही लगभग उसी पार्ट से ही पूछे जाएंगे आपको। देखो, जैसे कि बिलासया पितु नाम अस्ति, बिलासा का पिता का क्या नाम थे वो आपको करना है। जैसे परशु, महेशु, हर्षु, मंगलू आपको टिक आउट करना है। फिर उसी तरीके से महाभारतम इति नाटकम रचितम, महाभारत के को रचना कौन की है, सूरदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास आपको टिक करना है। फिर जैसे कि यहां पर देखो विभक्ति है, तो आपको ये समझ लेना है, ये दिमाग में डाल लो आपको कि विभक्ति पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे। तो हालांकि कुछ भी पूछे जाए आपको विभक्ति पहचानने आना चाहिए। नहीं आता विभक्ति पहचाने तो कोई बात नहीं, आपको एक कमेंट कर देना कि हाँ भाई कि विभक्ति की वीडियोस बना दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो की उसकी विभक्ति की वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इसकी कोशिश करेंगे, विभक्ति ला देंगे। आती तो अच्छी बात है कि आप आंसर्स कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि जो बच्चे करते वो मैच कर ले। फिर उसी तरीके से सुबंतः इति शब्द से संधि विच्छेदम अस्ति। ठीक है, यहाँ पर सुबंतः का जो संधि विच्छेद, तो आपको ये दिमाग में रख लेना अभी भी, जैसे कि मैं पहले बोला हूँ, संधि विच्छेद के आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। फिर खलस से विद्या भवति, तो 3 क्वेश्चंस आपका बुक से आएगा इसमें से, और 2 क्वेश्चंस ग्रामर का आएगा। तो इस तरीके से ये आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, संस्कृत में हम एग्जैक्ट इसकी कोई नहीं बोल सकते कि इसमें कितने मार्क्स का आएगा, क्योंकि अंदर की चीजें बदले जा सकते हैं। जैसे कि खाली स्थान वगैरह, तो खाली स्थान आपको आएगा ही आएगा। तो आप बस इससे प्रैक्टिस करते चलिए और अपने दिमाग में ये डालते चलिए, ये समझाते चलिए अपने आप को कि इस पैटर्न में ही क्वेश्चंस आएगा। तो आप जो तीनों सेट है उसको अच्छे से कर लो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको इसमें करना पड़ेगा। जैसे कि हम मैथ्स में नहीं बोले कि आपको एक्स्ट्रा करना है, हम सोशल साइंस में नहीं बोले कि आपको एक्स्ट्रा करना है, बट इसमें हम बोलते हैं कि आपको जैसे कि क्वेश्चंस आएगा उसको आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे विभक्ति पहचानने वाला, लकार वाली क्वेश्चंस, आपको बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। फिर जैसे कि यहाँ पर गिनती दी है, प्रश्न क्रमांक दूसरा में 2 अंक के लिए, तो आप बोलोगे कि आप तो 107 और 128 दिए थे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 132 आ गया और 146 आ गया, ऐसे बोल दोगे तो वो नहीं होनी चाहिए। आपको कंप्लीटली, जैसे कि गिनती है तो गिनती भाई आप 101 से चालू करके 150 तक की गिनती कंप्लीट करो। डेफिनेटली गिनती की क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे संस्कृत गिनती। क्लियर है? अगर ये चीजें को आप समझते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाने वाला है। टेक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न शब्द संधि विच्छेद कृत्वा संधि का नाम, तो संधि पूछे ही जाएंगे। तो पूरी संधि, और एक चीज है याद रखना, अगर आप बुक से करोगे संस्कृत को तो पूरी तरीके से आप बुक से ही पढ़ो। बुक में जो एग्जाम्पल्स आपको समझ नहीं आ रही है, मान चलो कुछ चीजें कई बच्चों को नहीं आती है, तो आप उसको अच्छे से बार बार करके याद कर लो। ठीक है, कि इसमें ये संधि होगा, इस तरीके से ये संधि रहेगा। अपना बेसिक दिमाग लगाते हुए हम कोशिश कर रहे हैं 1 बाय 1 संस्कृत की ग्रामर लाने का, बट हमारे पास भी थोड़ी सी टाइम की अभाव होती है, इस वजह से कंटिन्यूसली नहीं आ पाती है, बट हम डेली एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना तो आपको पता है। ठीक है, तो दिग्गजा पुरस्कारा, ये कौन सी संधि है, संधि का विग्रह करना है। आफ्टर देन आपको उसका नाम भी लिखना है कि कौन सी संधि करके। फिर यहाँ पर प्रत्यय पृथक, तो प्रत्यय मैं बता रखा हूं भाई आपको, तो प्रत्यय को मैं यहां पर तो आपको समझाऊंगा। जैसे कि सूरी, बड़ा ई का मात्र बड़ा ई का है तो क्या होगा, उसको इस तरीके से करना है। पूज्य दिया, सम प्लस पूज्य, तो पूज्य वाले क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। तो इस तरीके से आपको प्रत्यय मैं पढ़ा रखा हूं, तो प्रत्यय की वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। प्रत्यय बाय एकलव्य पे सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको जो भी प्रत्यय पूछा गया वो प्रत्यय से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर वाच्य परिवर्तन, तो वाच्य परिवर्तन के लिए हम बहुत कोशिश किए बट आई नहीं है, बट इतने चैनल्स है यूट्यूब में, आप मोबाइल की सही से यूज करोगे तो वाच्य परिवर्तन आप किसी ना किसी चैनल से सीख सकते हो। कि इतने ऑनेस्टी टीचर्स है, वेल हार्ड वर्कर टीचर है, बहुत हार्ड वर्क करके आपके लिए कुछ चीज़ें कंटेंट रेडी करते हैं, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। वाच्य का क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अब इसमें याद रखना सिर्फ परिवर्तन वाला नहीं पूछा जाता है वाच्य में,
पहचानने के लिए भी पूछा जाता है कि कौन सी वाच्य करके। तो आपको वाच्य पहचानने भी आना चाहिए और परिवर्तन करने भी आना चाहिए एक वाच्य से दूसरा वाच्य में। क्लियर है? तो भाई आप हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम 3 सेट प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। और ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं पिछले 3 सालों से, तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपीरियंस है इस पर। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें समझना पड़ेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपका समास विग्रह से आएगा, मतलब आएगा यदि इंश्योर है। तो अब समास को पूरी तरीके से पढ़ लो भाई। समास का वीडियोस डल गई है यहाँ तक, मुझे पता है चैनल में। ठीक है, तो समास को पूरी चीज़ों को समझ सकते हो। मैं कोशिश किया हूँ कि वहाँ आपको बता दूँ कैसे डील आउट करना है उसको, कि कब क्या होगा। ठीक है, जैसे पहचानने का ट्रिक बताया हूँ कि कब कौन सी होगी, कब कैसा होगा। ठीक है, जैसे कि महाज्ञानी है तो महान ज्ञानी। ठीक है, यथा सचित्रम, तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा, और ये महाज्ञानी जो कर्मधारा हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा चीज़ों को समझते हुए। ठीक, फिर वाक्य संशोधन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वाक्य संशोधन को आपको बहुत अच्छे से डील आउट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख सकते हो। फिर अवयव पद, अवयव पद पहचानने वाला मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। ठीक है, अवयव पद आपको बता दिया, जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों के छोड़ दो भी होता है, वही क्या होता है आपका अवयव पद होता है। जैसे कि इसमें कौन सा हो जाए, गोपाल तो सब्जेक्ट है, काम करने वाला। सत्य वदती, तो ये सर्वदा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो उसी तरीके से सब में कुछ ना कुछ होते हैं, जैसे कि इसमें वीणा है। आप पूरी चीज़ों को पहचानते हुए चल सकते हो। जैसे कि अपी है, इसमें अहम मतलब दो मैं होता है, मैं मतलब सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला हो गया। तो ये इस तरीके से एक एक मार्क्स वाले पहचानने वाला होता है, तो चीज़ों को आपको पहचानते हुए चलना है। ठीक है, फिर आपको ये याद रखना है, श्लोक दिया जाएगा, उस श्लोक को पढ़ करके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स देखना है। तो इसके आंसर्स इस तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, फिर आपको फिर से इस तरीके से गद्यांश देंगे। गद्यांश कुछ भी ऐसा दिया रहेंगे, सपोज एक छोटा सा बिलासा चैप्टर से गद्यांश दिया, उस गद्यांश को पढ़ करके देखो। पहले अनुवाद वाली आती थी, बट इस बार की हमारी अगर मॉडल पेपर की पैटर्न को देखते हैं तो उसमें हमें अनुवाद वाला ना दे करके इस तरीके से दिया, तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से फिर से श्लोक दिया, इस श्लोक को पढ़ करके फिर से करना है, फिर से आप पठित गद्यांश। तो ये मान के चलो आपको 2 पार्ट का गद्यांश और 2 श्लोक, उसको पढ़ करके आपको अनुवाद उसको क्वेश्चंस आंसर्स करना पड़ेगा नीचे जो दिया है। तो इस तरीके से पूछे ही जाएंगे। तो आप एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते तो पीवाईक्यू को तो कर लो और मॉडल पेपर कर लो। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझते चलो, और प्रैक्टिस पेपर ये सब चीज़ तो लगा के ही आपको जाना। फिर आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर अधिलिखितोषु चतुर्णाम प्रश्न उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित, मतलब जो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना। जैसे कि आत्मानंदेन लिखित ग्रंथस्य नाम किम, कह चंदन दासम द्रष्टुमिच्छन्ति, रणधीराय किम रोचते। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, कोई 4 का उत्तर देना पड़ेगा, तो संस्कृत में उत्तर आएगा। अब पिछले साल के हम पैटर्न की बात करें तो उसमें हिंदी में भी उत्तर लिखने के लिए बोला जाता है, बट इस बार आपको प्रश्न निर्माण करने वाले क्वेश्चंस दिया जाएगा। आपको जो रेखांकित है, जैसे इसमें आत्मानंदस्य पितु नाम धनीरामा, तो अगर आपको ये नहीं आता है कि किस पैटर्न पे इसको फॉलो करना है, कि क्वेश्चंस कैसे बनाना है, तब बता देना, हम इसके स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे कि वो चीज़ें मुझे समझ आती है। तो जो चीज़ें मुझे समझ आती है डेफिनेटली वो चीज़ें को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो बट ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम कोशिश करें कि इसका आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, इसलिए हम आंसर्स नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आंसर्स आपको देखना है तो भैया आप सीधी बात है, आप हमारे मॉडल पेपर सॉल्यूशन में पूरे देख सकते हो, या 1 शॉट सीरीज में पूरी आंसर्स को आप देख सकते हो। ठीक है, हालांकि इसकी 1 शॉट नहीं आई है, बट प्रीवियस ईयर की 1 शॉट डली है, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, फिर आपको सुक्ति लिखने के लिए बोलेंगे 4 सुक्ति, तो 4 सुक्ति आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। यहाँ पर बोला जाता है कि ओदनम सुक्ति के छोड़, ठीक है, ओदनम सुक्ति आपको प्रिपेयर नहीं करना, तो उदनम सुक्ति के छोड़ आपको दूसरा प्रिपेयर करना होता है। इसके और में इस तरीके से दिया जाता है, सुक्ति दे देंगे और उस सुक्ति के अनुवाद करने बोलेंगे आपको। तो चीज़ों को पैटर्न को समझना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है कि क्या आएगा। आपको सुक्ति याद नहीं है तो आपको जो सुक्ति है उसके अर्थ लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से श्लोक दिया जाएगा या श्लोक का अनुवाद करने बोल दिया जाता था, बट इस बार अनुवाद नहीं है। अनुवाद जैसे हिंदी का कोई रोल नहीं है इस बार की मैं बात करें तो आपको सीधा सीधा इस तरीके से खाली स्थान दिया, मतलब इसको पूरा करने के लिए बोले आधा आधा दे दिया, एक एक पद को छोड़ दिया उसके, तो उस पद को लिखना है। तो आप श्लोक ही याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको खाली स्थान में जो दिया है वो आती हो। ठीक है, तो आती है तो अच्छी बात है, आप खाली स्थान वाला ही बनाओ। तो जो श्लोक पूछे ही जाएंगे, हम कोई से भी प्रैक्टिस सेट देंगे, क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, इसलिए इन चीज़ों को आप करके रखो। फिर इस तरीके से शुल्क क्षमानार्थम के लिए क्या दिया हुआ है, पत्र दिया हुआ, लेकिन वो खाली स्थान में भी, तो खाली स्थान आपको भरने आना चाहिए। तो इस तरीके से खाली स्थान को भरना है, लेकिन खाली स्थान का ऑप्शन इसमें दिया रहता है, आपको निश्चिंत रहेंगे। ठीक, फिर आपको उसके अथवा में एक ठो इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक,
कि वो एक लिखने के लिए पूरा और एक तो खाली स्थान वाला दिया जाता है। तो उन दोनों में से अब तो आप देखो खाली स्थान को भी प्रिपेयर कर सकते हो, बुक में जो खाली स्थान वाले क्वेश्चन है उसको, और इसको जो मेन है तो 2 से 3 आपको कम से कम पत्र याद करके रखना। फिर अपठित गद्यांश आएगा तो अपठित गद्यांश को पढ़ करके नीचे उत्तर देने वाले क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है कि संस्कृत में भी आपका पैसेजेस जो है आना है। फिर फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको इस तरीके से पूछा ही जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। कम से कम 2 से 3 आपको अच्छे से होना चाहिए 12-12 पॉइंट में, ठीक है, तब जाके आपको 6 मार्क्स जो है मिल पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज़ें पूरा समझ आ गया होगा संस्कृत का। तो आप लोग पूरे पैटर्न को समझते हुए प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर तो हो गया होगा तो प्रैक्टिस करो ईमानदारी के साथ, सबकी आंसर्स बना के देखो कितनी बन पा रही कितनी नहीं बन पा रही है। अब नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के चाहिए वो कमेंट करके बता देना, हम कोशिश करेंगे उसका आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।